गुड इवनिंग बच्चों, आपका एक बार फिर से बंधु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, प्रथम अध्याय, उसमें के तो मैंने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करा रखे थे आपको, जिसमें आपके कुछ बचे हुए थे। 3 टोटल क्वेश्चन आपके 10 थे, तो मैं 7 तो करा चुकी थी, 3 बचे हुए थे। तो बेटा आपका ये 8वां क्वेश्चन है, आँख दुखने के कारण तथा इससे बचने के उपाय क्या हैं। यानी जो आँख दुखता है, यानी आँखों में पेन होता है, इचिंग होती है, जलन होता है, उसकी क्या कारण है और इससे बचने के उपाय हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बेटा इसका आंसर देख लीजिए। इसका मुख्य कारण है व्यक्तिगत स्वच्छता और वातावरण की अस्वच्छता। यानी व्यक्तिगत एवं वातावरण की अस्वच्छता, यानी व्यक्तिगत गंदगी भी है और वातावरण की भी गंदगी है। ठीक है, आँखों में धूल व गंदगी पड़ने से यह रोग होता है। ठीक है बेटा, और संपर्क के द्वारा भी फैलता है। जैसे किसी बच्चे को हो गया है, और हाँ बेटा, ये जो आँख दुखने का होता है, यह मुख्य रूप से बच्चों में अधिकतर देखा गया है। ठीक है, और यह संपर्क द्वारा भी फैलता है। यानी अगर किसी बच्चे को हो रखा है और वह अपनी आँखों से टच करके किसी और बच्चे को की आँखों को टच भी कर देता है, तो यह संपर्क द्वारा भी फैलता है। हाँ, और बेटा इसमें देख लीजिए, इस रोग से बचाव, यानी इस रोग से आप बच कैसे सकते हो। तो इसमें देख लीजिए, आपका पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है, रोगी को स्वस्थ व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति को ये आईसोर यानी आँख दुखने की प्रॉब्लम है, उसे जो है स्वस्थ व्यक्तियों से दूर रखना चाहिए। दूसरा है आपका, आँखों को स्वच्छ शीतल जल से धोना चाहिए। थर्ड है आपका, यदि संभव हो तो रोगी को अपनी आँखों पर क्या लगा के, चश्मा लगा के रखना चाहिए। ठीक है बेटा, अब आपका आ गया है 9वां क्वेश्चन, मलेरिया रोग क्या है। ठीक है, पहले तो बेटा आप मलेरिया रोग की क्या कारण है, कारण जानने से पहले मलेरिया होता क्या है ये आप देख लीजिए। मलेरिया बेटा एक संक्रामक रोग है जो गर्म प्रदेशों में, यानी भारत जैसे गर्म प्रदेशों में होता है। यह रोग एक सूक्ष्म जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, यह रोग एक सूक्ष्म यानी छोटे जीवाणुओं के कारण होता है, जो एनाफ्लीज नामक मच्छरों के पेट में, ठीक है, पनपते हैं। यह मच्छर किसी व्यक्ति को काटते हैं तो इनके जो लार, यानी जो लार निकलता है, ठीक है, लार द्वारा परजीवी व्यक्ति के रक्त में प्रवेश करके, ठीक है, और उसे रोगी बना देते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए मलेरिया रोग के कारण। पहला है, इसमें देख लीजिए घर के आसपास, ठीक है, मलेरिया रोग समझ में आ गया होता क्या है। ठीक है, अब मलेरिया रोग के कारण देख लीजिए। घर के आसपास गंदगी जो है, ठीक है, यानी गंदे पानी के जो गड्ढे होने से वहाँ पे मच्छर पनपते हैं। मच्छरों से मैंने अभी आपको बताया कि जो मच्छर काटते हैं उनके लार में पाया जाता है, जिससे वह स्वस्थ व्यक्ति को, ठीक है, अस्वस्थ कर देता है, जिससे मलेरिया होने का खतरा बढ़ जाता है। आगे आ जाइए आपका, अब आगे आ जाइए, दूसरा पॉइंट ले लीजिए। मच्छर अंधेरे तथा गंदे जगहों पर निवास करते हैं। जहाँ पे अंधेरा हो, गंदगी हो, वहाँ पे जो है मच्छर ज़्यादा ही पनपते हैं। तो इसलिए अगर हमें मलेरिया से बचना है तो हमें जैसे अंधेरी जगह जहाँ पे हो, वहाँ पे हवा, धूप तथा प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि इन तीनों का प्रवेश, जैसे हवा धूप है, उनका प्रवेश हमारे घर में होता रहे और मच्छर ना पनप सके। ठीक है, अब मलेरिया रोग के लक्षण तथा बचने के उपाय देख लीजिए। आपका लास्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग हम कैसे जान पाएंगे कि हमें मलेरिया हुआ है, इसके लक्षण क्या होते हैं और हम इसे बचने के उपाय भी क्या कर सकते हैं। तो लक्षण में देख लीजिए, जैसे ही मलेरिया होता है तो उस व्यक्ति को जो है, उस व्यक्ति के शरीर में दर्द होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, रोगी को सर्दी लगकर तेज ज्वर चढ़ता है, यानी पहले ठंड लगेगी फिर उसके साथ फीवर होगा। थर्ड पॉइंट है, ज्वर उतरते समय पसीना आता है। अब बचने के उपाय देख लीजिए, यानी हम बचेंगे कैसे। तो उसमें पहला है, मलेरिया रोग मच्छरों द्वारा फैलता है, अतः मच्छरों को नष्ट करके इस रोग से बचा जा सकता है। और दूसरा पॉइंट है आपका, घर तथा घर के आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है,
अगर हम विशेष ध्यान रखेंगे तो गंदगी नहीं होएगी, और अगर गंदगी नहीं होगी तो मलेरिया जैसे रोग भी हमें नहीं होंगे। और थर्ड पॉइंट देख लीजिए, मच्छरों को भगाने के लिए नीम, गूगल या बाज़ार में जो टैबलेट्स मिलती हैं, जो टिकिया मिलती हैं, उसका भी धुआं हम कर सकते हैं। और लास्ट देख लीजिए है आपका, रात को सोते समय हम मच्छरदानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम इन 4 बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें मलेरिया रोग से छुटकारा मिल सकता है। ठीक है बेटा। अब बेटा आपका दूसरा चैप्टर आएगा इसके आगे वाली वीडियो में। धन्यवाद।